नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। सत्यनारायण कथा करने से या सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ इस व्रत और कथा को भक्ति भाव के साथ सुनता है, उसे मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है, सत्यनारायण कथा सुनने से हजारों वर्ष किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आइए भक्तजनों, अब हम कथा रसपान करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर पहले तो नारद मुनि दुखी हो गए, फिर सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? आप मुझे निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने तो बहुत ही अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वंश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही या सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत सबसे पहले किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं
निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया था, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विरप से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया था, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विरप धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विरप को नमस्कार कर पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि यह तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। तब लकड़हारे ने कहा, इसके करने से क्या फल मिलेगा? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रख उस सुंदर नगर में आया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय से पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर को आ गया। उसके बाद उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आ गया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में
दीक्षित देकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा और पूजन भी करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को गया। उसने अपनी पत्नी से संतान की प्राप्ति करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्म आचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, आप अब श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पति को भली भांति आश्वासन कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में वार्तालाप करते हुए चिंता व्यक्त की। साधु ने शीघ्र दूत को बुलाकर एक योग्य वर तलाश करने के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा परिवारजनों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह वणिक पुत्र से कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार क्रम में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में आया। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये साप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक ठहरे हुए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां पहुंच गए जहां वह साधु वणिक था। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी रहने लगी। उनके घर में सारा धन जो धन था वह चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हो गई और प्रसन्न मन उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ
भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुण्य संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निरीप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को सौपन दिखाया और सौपन में कहा, हे निरीप श्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना सपना लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन निरीप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयविह्न हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को परबंधवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय न करो। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलवाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल आचरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। उनकी परीक्षा हेतु पूछा, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडिक, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्या क्रिया करने के बाद जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने साप दिया है। स्थिति में वो चाहे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चले जाना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वह दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आनंद पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा, असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह मान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक
दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर वह व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके बाद भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन से भरा हरण करके जल में डुबोल दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह प्रण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार बार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर को चली गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुण्य आकर अपने परिवारजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गए और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक में चले गए। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकारवश न तो वहां गया न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा के अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत ही दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है वह पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है।
दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। इस लोक में सभी सुख भोग करके अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ हो गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये भक्तों अब आरती रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।